हेलो दोस्तों, होप यू डूइंग वेल। लो जी, काफ़ी दिनों के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस वही पीआर वगैरह के चक्कर में फंसे हुए थे भाई। काफ़ी चीज़ें थी इधर उधर, बट हाँ, नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं जी, क्योंकि सबके दिमाग में ना गाइस बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही है भाई, कनाडा का इस टाइम पे क्या हाल चाल है। ठीक है, फॉल ये तो अभी बच्चे आ गए भाई, भर भर के आ गए, फ्लाइट्स लाइक फुल पैक्ड। ठीक है, आगे बहुत बच्चे आए हैं भाई, बहुत बच्चे आए हैं। और मोस्टली फिर आपको पता ही है भाई, ओंटारियो में स्पेशली ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा बहुत बच्चा आया है भाई, बहुत बच्चा आया है। ठीक है जी, एंड लेट्स एक्सेप्टेड, ये चीज ट्रू है। ठीक है जी, आए हैं भाई, बहुत बच्चे आए हैं। ठीक है, और दूसरा है जी जेन इनटेक, जो कि अभी 2-3 महीने ही बचे हैं भाई। तैयारी शुरू हो गई होगी, कुछ लोगों के वीजा ऑलरेडी आ चुके होंगे, कुछ लोगों के आने वाले होंगे। अब बात आती है, क्या इस टाइम कनाडा में आने का फायदा है या नहीं। बड़ा टू द पॉइंट गाइस, इस चीज पे डिस्कशन करेंगे जी। ठीक है, मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गाइस सोच सकते हो। मैं आपको जस्ट सजेशन दे सकता हूं, थोड़ा गाइडेंस दे सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट हाँ, आपको समझना है चीजों को, और एक्सप्लोर करना है, और रिसर्च करनी है। अकॉर्डिंगली यू नीड टू मेक योर डिसीजन। क्योंकि गाइस ये तो है नहीं कि भाई 5-10 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख की बात है। ये बात है भाई 20 से 25 लाख की। ये बात है आपके टाइम की, ये बात है आपके करियर की। नॉट जस्ट योर करियर गाइस, ये आपकी फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जब कोई बंदा गाइस 20-25 लाख लगा के आप बाहर लाइक कनाडा जैसी कंट्री में आते हो, तो कहीं ना कहीं गाइस बैक होम की जो उम्मीदें होती हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस तो देखो रहती हैं। और चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, और लेकिन बात ये है भाई, आज की टाइम में क्या चल रहा है। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, काम की दिक्कत तो है। ठीक है जी, काम की दिक्कत मैंने हमेशा से गाइस यही बोला है कि काम की दिक्कत तो है, बट इट्स नॉट लाइक कि जॉब्स नहीं मिल रही। ठीक है, वो आज भी है गाइस, काम की दिक्कत तो है। देखो, काम की दिक्कत वो है क्यों है गाइस, क्योंकि कोई स्किल्स नहीं लेके आ रहा, कोई कुछ एक्स्ट्रा सीख के नहीं आ रहा। सब वही जनरल लेबर, जनरल लेबर, जनरल लेबर। या तो गाइस किसी को कुछ एक्स्ट्रा आता हो, स्किल आती हो, कारपेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए। ठीक है, या फिर हमारे जैसे ये हमारा सैलून वगैरह के काम करते हैं लोग। ठीक है, कोई स्किल लेके आओगे, कोई आईटी का गाइस आपको आता है, वो सॉफ्टवेयर आते हैं, तो भाई वो चीजें अगर तो उसमें है, आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ी एक्सपर्टीज है आपको, फिर तो आपके लिए जॉब लेना थोड़ा इजी होगा। टाइम लग सकता है, बट इवेंचुअली डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बट अगर जनरल लेबर की बात करता हूं भाई, ऑलरेडी इतने लोग यहां पे बैठे हुए हैं, ऑलरेडी लोग यहां पे इस इनटेक में आ चुके हैं, और मतलब ऑलरेडी प्लान चल रहा है भाई नेक्स्ट इनटेक के लिए। मतलब भर भर के फ्लाइट्स आएंगी, उस टाइम पे प्लेन भर 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 के आएंगे भाई। तो जस्ट इमेजिन भाई, क्राउड में आप कहां स्टैंड करते हो। ठीक है जी, और आप फिर वही ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इटोबिको, ठीक है, टोरंटो, उसी एरिया में आ रहे हो, भीड़ वाले एरिया में। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन भाई, अगर मेरी भी कंपनी, इनफैक्ट आपकी भी कंपनी होगी, आप क्यों हायर करोगे बताओ। आप खुद से ही पूछ लो आप। तो भाई बुरा हाल तो होना है, और बुरा हाल मुझे लगता है ऐसा होना है भाई आने वाले टाइम में, कि जॉब्स मुझे लगता है एक टाइम पे तो ऐसा आ जाएगा भाई कि बहुत मुश्किल हो जाएगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब वही है ना, इंडिया में तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, हाँ जी हाँ जी, चल जो जी कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। भाई आपे ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ यार, आपे ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। एक टाइम सीगा लाइक व्हेन आई केम हियर इन 2019, उस टाइम पे भाई अच्छा खासा था काम। ठीक है जी, अच्छा खासा काम काम था, और हमने काम किया भी है। मैंने तो भाई सिक्योरिटी लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, हर कोई बंदा सिक्योरिटी, हर कोई बंदा सिक्योरिटी, हर कोई बंदा सिक्योरिटी। अब यार एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना हर चीज का। और आज की डेट में मैं बोलूं भाई, सिक्योरिटी वालों को भी काम नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग आ गए हैं, और सिक्योरिटी 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 हो गया एक टाइम पे, और वो भी गई, जॉब गई। ठीक है, आज की डेट में अगर आप कहोगे कोई सिक्योरिटी का लाइसेंस लेके $300-400 लगा के, हाँ जी मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, 2 साल में सिक्योरिटी कर लूंगा, हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, हो सकता है। बट भाई कंपटीशन एट द सेम टाइम हर तरफ होगा। तो इतना इजी नहीं है भाई, बिल्कुल इजी नहीं है। ठीक है,
अगर आपको कोई स्किल आती है, अच्छा आपके पास एक माइंडसेट है, आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, ओनली देन यू नीड टू प्लान, ठीक है, आने का यहाँ पे। अदरवाइज भाई फिलहाल रुक जाओ, फिलहाल रुक जाओ, थोड़ी सिचुएशन ठीक होने दो, थोड़े सर्कमस्टांसेस ठीक होने दो, आप भी थोड़ा देख लो, थोड़ा वेट करके कि हाँ जी भाई कनाडा की हालत आने वाले टाइम में क्या होने वाली है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हालत आने वाले टाइम में क्या होने वाली है, तभी आप गाइज इतना बड़ा स्टेप लेना। अदरवाइज भाई कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इंडिया में भी गाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो भाई आप वहां पे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, स्पेशली अगर आप 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आना ही आना है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद गाइज देखो, दूसरी बात ये भी आती है ना कि हमारी भी एक गलती होती है। हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी कि हाँ जी हमारे कंसल्टेंट ने, एजेंट ने कोई भी हमें एक प्रोग्राम दे दिया कि हाँ जी भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेके चल जाओ जी, इसकी ओपन है, एक सीट बची हुई है, और ये कॉलेज ऐसा है। कॉलेज भी आपको पता है भाई ब्रांचेस खोल रखे हैं, छोटी छोटी पैसे बना रहे हैं, चक्कर ही कुछ नहीं है। और स्टूडेंट वो ट्रैप है, वो फंसी जा रहे हैं सारे, कोई स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे, कोई प्लेसमेंट्स नहीं हो रही, ना कोई हेल्प कर रहा है गाइस, ठीक है ना। तो भाई दिक्कत तो है ही, फिर दिक्कत तो है ही ना। अब प्लेसमेंट्स की बात करता हूँ गाइज, बहुत कम कॉलेजेस हैं गाइज आज की डेट में यहाँ पे आपको आगे जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी, या फिर कॉलेज वाले बुलाते हैं कि हाँ जी भाई जॉब, वो यार यहाँ पे मैंने तो बहुत कम देखे हैं भाई, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्टर होंगे आपकी हेल्प कर देंगे भाई, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट्स करते हो, ठीक है। अदरवाइज कॉलेज की बात करता हूँ ओवरऑल, मुझे लगता है भाई कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको करना चाहिए, बट वो नहीं हो रही, ठीक है ना, ये चीजें हैं। और स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूं, कोई भी कोर्स लेके आने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। मतलब आप सोचो कि यार बस चले जाएं अपने आप देख लेंगे, भाई वो टाइम गया, वो टाइम गया। वो कोर्स लेके आओ जो आपको आने वाले टाइम में हेल्प करे। अगर आपने आना ही है, आपने सोच लिया भाई कि आना ही है, ठीक है, वो कोर्स लेके आओ जो आपको लगे कि हाँ जी आप कुछ सीखोगे उससे, आप कुछ स्किल इनकलकेट करोगे, आपका आगे जाके जॉब में हेल्प हो सकता है उस चीज़ का, वो चीज़ें। इट्स नॉट लाइक कि हाँ कोई जनरल प्रोग्राम लेके आ जाओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले लिया, ठीक है जी, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट ले लिया, इंटरनेशनल बिजनेस, ये वो जो चल रहा है आज के डेट में, इतने स्टूडेंट भाई 10 से 7-8 तो ऐसे कोर्स लेके आते हैं, फिर बाद में दिक्कत होती है। जैसे फॉर अर्ली चाइल्डहुड का था भाई, डिमांड में है, अभी भी डिमांड में है, लोग करके आते हैं और उनकी जॉब भी लग रही है, बट एक टाइम के बाद ये भी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आपको वो चीज़ देखनी है कि हाँ जी आपका इंटरेस्ट, आपकी प्रोफाइल, आप आज की डेट में डिमांड क्या है, किस सेक्टर की है, उसी हिसाब से गाइज सब चीज़ों को सोच के समझ के फिर आपको देखना है कि हाँ जी भाई कनाडा में जाना चाहिए स्टडी वीज़ा पे या फिर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ जी नहीं, इतना वर्थ नहीं है पैसा लगाने का, चुपचाप बैठ जाओ, जब लगेगा फ्यूचर में देन यू कैन प्लान, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हाँ जी भाई मासी का मुंडा गया है एंड या फिर ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਟ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ प्लान करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हैगी है गाइज, ठीक है। एंड बाकी ये मत सोचो कि हाँ जी भाई, मतलब एक चीज़ और है गाइज इसमें ना, मेरे अभी दिमाग में याद आ गया कि अच्छे खासे कुछ लोग हैं मेरे भी नोन में हैं, अच्छे खासे सेट हैं भाई इंडिया में। सेट मतलब ठीक है, फैमिली के साथ हैं, ठीक है, उतना कमा रहे हैं कि जितना उतनी एक आराम से ज़िंदगी कट सकती है, राइट। तो जब वो कहते हैं ना कि हाँ जी भाई हमने तो कनाडा आना है, यहाँ पे प्रेशर बहुत है काम का, ये है वो है, भाई प्रेशर यहाँ पे भी बहुत है, प्रेशर यहाँ पे भी बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहीं पे प्रेशर है तो ये है ये है, ये भाई प्रेशर यहाँ पे भी बहुत है, और कमाना यहाँ पे इतना इजी नहीं है। अगर आप अच्छा खासा कमाओगे ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी हिसाब से होंगी और आपके खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे। हो सकता है जितना आप इंडिया में सेव कर रहे हो उतने आप यहाँ पे सेव करो। तो सब कुछ छोड़ के एक नई कंट्री में नई लाइफ स्टार्ट करना इज नेवर इजी। तो वो पंगे उस लेवल पे लेना आज की डेट में मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपने वैसे एक एक्सप्लोर करना है कि हाँ जी भाई 1-2 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए देख लेते हैं, उसके बाद ठीक लगेगा तो ठीक है। एक होता है ना कि नहीं यार अब मुझे ब्रेक चाहिए, मैं कहीं दूसरी कंट्री में ट्राई करता हूँ, सीधा पीआर के लिए अप्लाई कर देता हूँ या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर तो ठीक है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं ज़्यादा हो रही, 2-4-5 लाख की है, नहीं भी सही लगेगा तो विल कम बैक।
वो तो गाइस ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। मुझे लगता है कि उसमें तो ये है कि आप नई कंट्री भी घूम लोगे, थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो एक आप ट्राई दे रहे हो, ठीक है, दे सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, फिर तो ठीक है। बस मैं हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कहोगे भाई स्टूडेंट बन के आना है, स्टडी करने आना है, फिर काम ये वो, बहुत दिक्कत होने वाली है भाई फिर तो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो भाई, प्रोग्राम अच्छा लेके आओ, ठीक है, लेकिन भीड़ भड़के वाले एरिया से थोड़ा बाहर, उस एरिया में देखो यहाँ पे आपको लगे कि भाई एक तो कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है, बाकी ज़्यादा लोग नहीं है, उसमें क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी उसी हिसाब से, फिर कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो चीज़ देखो, ऐसा नहीं कि हाँ जी भाई मेरा भूआ दा मुंडा ही ब्रैम्पटन है, आप पे संभाल लूँगा, ब्रैम्पटन आ जाओ, मिसिसागा आ जाओ, भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भाई हर कोई बंदा बिजी है, किसी पे इतना रिलाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर कोई बंदा बिजी है भाई, तो आपने सोचना है 2-4 दिन के लिए तो ठीक रहता है, बट हाँ अल्टीमेटली आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जी, बाकी मेहनत करते रहो जी। एंड अगर आपको चांस मिल रहा है यहाँ पे आके डायरेक्टली जॉब करने का या पीआर लेने का, वो आप प्लान कर सकते हो यहाँ पे आके, फिर थोड़ा सा ये 1-2 साल के लिए अपने आप को एक ट्राई दे सकते हो। या फिर ये होता है ना कि इंटरनली कंपनी आपको हेल्प कर रही है कि हाँ जी भाई हम ब्रांच खोल रहे हैं कनाडा में, आप जा सकते हो, तो वो तो फिर चलो बहुत ही सही चीज़ है ना। तो उन केसेस में हाँ यू कैन प्लान फॉर दिस कंट्री। बट अभी करंटली अगर मैं बात करूँ तो भाई मुझे लगता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पॉज लेके चलना चाहिए, थोड़ा सा सिचुएशन को और एनालाइज करना चाहिए बिफोर स्पेंडिंग अराउंड 20 लाख रुपीज, ठीक है। एंड अगर आपको लगे फ्यूचर में कि हाँ जी भाई अब ठीक है, अब जा सकते हैं, ये है वो है, तो भाई फिर अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर प्लान्स। क्योंकि अगर मैं पहले 6 महीने की बात करूँ 2023 में, भाई इतना बच्चा आया ना, इतना बच्चा, और सारे बच्चे अगर मैं दूसरी जो हाईएस्ट बच्चे आ रहे हैं किसी कंट्री से और हमारी कंट्री की, इंडिया की बात करता हूँ, तो भाई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 लाख के आसपास की नंबर था। अगर मैं फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करता हूँ 2023 की, जो इंटरनेशनल बच्चा आया, आई थिंक इतना ही था। तो जो दूसरी कंट्री है भाई वो तो बहुत नीचे है, उससे बहुत नीचे है। जस्ट इमेजिन भाई कितना कितना बच्चा आ रहा है आज की डेट में, ठीक है। और वही फिर भाई स्टूडेंट बनो, फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करो, फिर पीआर के लिए, फिर सिटीजनशिप, ये वो भाई वही है, बढ़ते रहो फिर घरों की किस्तें, आप सारी उम्र ऐसी फंसे जाओगे और लाइफ निकलती जाएगी भाई, पता भी नहीं चलेगा। तो सोचो समझो, किसी के अकॉर्डिंग किसी की बातों में आके डिसीजन मत लो, सुनो, ठीक है। अपने बारे में सोचो कि हाँ जी भाई मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। हो सकता है इंडिया में बहुत आपकी एक अच्छी जॉब आपका वेट कर रही हो, ठीक है जी। हो सकता है आपने कुछ और प्लान किया हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही कुछ और हो, ठीक है। तो ये सोच के हाँ जी ओना दा मुंडा गया, ओना दा मुंडा गया, नहीं गाइस, वो सोच के अपना प्लान ना करो, वो सोच के डिसीजन अपना ना बनाओ गाइस, ठीक है। एंड ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी फायदा हो जाएगा वो चीज़ों के, ठीक है। बाकी गाइस यही था वीडियो में, मैंने सोचा कि यार थोड़ी दिल दी गल्ला शेयर करिए, ठीक है। एंड इट्स ऑलवेज गुड। बाकी गाइस आप मेहनत करते रहिए, मेरी लाइक कोई सेवा हो मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा रेगुलर होने की, ठीक है। एंड अपनी मेहनत करो, कोर्स अच्छे से चूज करो, टेक योर टाइम, किसी के पीछे नहीं कि हाँ कंसल्टेंट ने बोल दिया, ये बोल दिया, ठीक है, वो नहीं। अपनी सर्च करो, अपना इंटरेस्ट देखो, फिर अपने हिसाब से अपना डिसीजन बनाओ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, लव यू। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर देना गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ टॉपिक एंड डिस्कशन। स्टे काम, अपना ध्यान रखना। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय।